तू कहता है जख्म दिखता नहीं, छोटा सा जवाब। हमने जख्म खाए हैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, हमें मालूम है वहां क्या हुआ। आप इनको बताइए, ये कह रहे हैं कि ये धर्म की बात है। सबसे पहला व्यक्ति जो पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुआ वो यूसुफ हलवाई था, वो मुसलमान था। उसके बाद बटाली साहब के पास, उसके बाद कश्मीरी पंडित मारे गए। और इनको बताइए, आप 370 आपने हटाया, आपने दावा किया कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा। 370 हटने के बाद आपने कश्मीरी पंडितों को क्या वापस लेने का काम किया? नहीं, आपने उनको निकालने का काम किया। आज मैं शाबाशी देता हूं बिंदरू साहब की बेटी को, उसके परिवार को, जिनका कत्ल हुआ रिसेंटली, लेकिन उन्होंने कहा हम कश्मीर से निकलेंगे नहीं। और आज भी एक सिख बहन हमारी, उसका कत्ल हुआ, मुसलमान मर रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं। उस वक्त भी भाजपा सरकार में थी, आज भी भाजपा सरकार। फिल्म के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? हमने खिलाफ नहीं बोला। आप खूब अरे अधूरा सच क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं फिल्म नहीं, मैं कह रहा हूं मैं कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट चलिए मेरे साथ। अरे आपके साथ का क्या करना है? लड़ाई लड़ेंगे हम वहां सुप्रीम कोर्ट में। क्या करना है? जब आप सरकार में हम सिनेमा हॉलों में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोट जाएंगे और भाजपा को अपने कारनामों की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, जो लोग बड़े ही रैशनल होकर कहते थे आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो जो आतंकवादी दिखाए गए उनका मजहब क्यों दिख रहा है भाई तुम्हें? उन्होंने दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं था, एक लाइन पूरी करो। कश्मीर में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, एक मस्जिद बताइए जिस पे अटैक किया गया हो। मस्जिद पे जाके शरण ली गई हजरत बल में 1993 में। चुनौती से कहता हूं, एक मस्जिद बताइए तोड़ी गई, तोड़े जाएंगे सैकड़ों मंदिर, फिर कहेंगे मजहबी मामला नहीं, फिर कहेंगे मजहब आतंकवाद का मजहब नहीं होता, फिर आतंकवादी और अपराधी का मजहब दिख रहा है। इसलिए आप बताइए, आपकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे आतंकी होने का आरोप है, क्या सभी लोग हिंदुस्तानी जो है वो साध्वी ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों ने नहीं, आतंकियों ने ये किया था बिल्कुल कश्मीरी पंडितों के साथ, और आप कश्मीर को एक रंग में रंगना सही नहीं है। अंजना जी, मैं इससे पहले जब इस स्टूडियो में आया था तो रोहित सरदाना के साथ था, कश्मीर पर ही कार्यक्रम किए उनके साथ डीसीओ, तो मुझे याद आते हैं, मैं उनको, उनकी स्मृति को नमन करता हूं। और इस फिल्म में गिरिजा तिक्कू, सरला भट्ट, प्राणा गंजू, नीलकंठ गंजू, प्रेमनाथ भट्ट, टिकलाल टपलू, उनकी स्मृतियां निकल कर आई हैं। ये लोग मुर्गों की लड़ाई लड़ते हैं त्रासदियों पर, ये संवेदना शून्य हो गए लोग हैं। इनको फिल्म में त्रासदी नहीं दिखती है, एक पूरे के पूरे समुदाय का अपने घरों से उखड़ जाना नहीं दिखता है। ये आज भी लीपापोती करते हैं, एक दूसरे पर तोहमत मढ़ते हैं और झूठ बोलते हैं, निरा झूठ बोलते हैं। इनकी आत्मा में सीसा घुस गया है। इनको लोग मरते हुए शरणार्थी कैंपों में सड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये कहते हैं, अगर हम कहें कि लाखों लोग उजड़ गए, कहते हैं मुसलमान भी उजड़े। मैं पूछना चाहता हूं, 100 में से 99.9% हिंदू उजड़ गए, लेकिन 100 में से 99.9% मुसलमान अपनी जगह रहे। आप तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर दिखाना चाहते हैं? वो कहते हैं मुसलमान भी मारे गए। मैं कहता हूं, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको किसी कश्मीरी पंडित ने मारा हो। एक अपवाद स्वरूप एक मुसलमान का नाम बता दीजिए पिछले 30 सालों में, 32 सालों में, 50 सालों में। मैं कहता हूं कि जितने कश्मीरी हिंदू मारे गए उन सबके कातिल मुसलमान थे, एक एक के कातिल मुसलमान थे। जितने बलात्कार हुए मुसलमानों ने किए, जितने घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, मुसलमानों ने तोड़े। आप मुझे झूठा साबित कीजिए, मुझे एक हिंदू का नाम बता दीजिए जिसने किसी मंदिर का किसी मस्जिद का शीशा चटकाया हो। आप झूठ बोलते हैं, लीपापोती करते हैं, यहां चोरी और सीना जोरी होती है। शर्म कीजिए। कभी कभी किसी बड़ी दुर्घटना पर अपनी आत्मा टटोली है। राजनीति करने को उम्र पड़ी है,